हेलो गाइस, ऑल हिंदी हेल्प की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन में, या इसको हटाने के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इसमें कई सारे फीचर्स यूजर्स को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक एक सिक्योरिटी ऑप्शन होता है जिसका यूज करके आप अपने डिवाइस के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी ऑप्शन की तरह वर्क करता है, ये साथ में बायोमेट्रिक्स की तरह भी वर्क करता है क्योंकि ये बायोमेट्रिक्स ही ऑप्शन होता है। तो इसका यूज करके आप किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करना है तो इसके लिए आपके डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो फिर अभी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। वो साइड में हो या स्क्रीन पे हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी मतलब उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो आप इस फीचर का यूज नहीं कर सकते हैं। पर एक बात को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है कि आप अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो आप भले ही चाहे कोई सी ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें फिंगरप्रिंट सेंसर वाली, लेकिन वो ऐप वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आपको इंटरनेट से किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है लॉक सेट करने का। अगर आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर आता है तो फिंगरप्रिंट लॉक वाला ऑप्शन भी आपके डिवाइस में आता ही है, तो आप आसानी से उसे सेटिंग में जाकर इनेबल कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले फिंगरप्रिंट लॉक के या फिंगरप्रिंट सेंसर वाला ऑप्शन है यूजर्स को कहाँ पे मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी डिवाइसेस का इंटरफेस यूजर इंटरफेस एक जैसा नहीं होता। किसी डिवाइस में एक ऑप्शन है यहाँ पे मतलब सेटिंग में एक नाम से, तो वो दूसरे नाम से भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल की सेटिंग में यहाँ मैं आपको सेटिंग में जाकर बता देता हूँ। और अगर आपको पता ना करना है कि आपके डिवाइस में सेंसर है या नहीं, तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है और फिंगरप्रिंट लिख कर सर्च कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं कि आ गया ऐड फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ये बायोमेट्रिक्स है, इसलिए इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में किसी भी लॉक को इनेबल करना होगा, यानी वो लॉक पैटर्न पिन पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, तभी आप इस लॉक को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स वाला एक ऑप्शन दिखा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे खुद बोलेगा कि यहाँ पे आपको लॉक सेट करना होगा। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी लॉक डाल सकते हैं अपने मोबाइल के लिए, जो भी आपको अच्छा लगा वो लॉक डाल सकते हैं, ठीक है सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लॉक डाल के बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए ऑप्शन मिलने लगेगा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में ना साइड में फिंगरप्रिंट है, तो यहाँ पे बोल रहा है टच करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जहाँ भी आपका फिंगरप्रिंट सेंसर हो ना, वहाँ पे आपको अपनी फिंगर को टच करना है। आप किसी भी फिंगर को टच कर सकते हैं। मैं आपको थंब को टच करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि थंब को टच करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो फिर आपको टच करते जाना है, ठीक है ना। आपको पूरी तरीके से अपने फिंगर को ऐसे टच करते जाना है। आप जब पूरी तरीके से फिंगर को टच कर लेंगे तो जो एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये मतलब ब्लू सारा हो जाएगा, ये वाला मतलब ब्लू फिंगर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से दिख जाएगा ब्लू फिंगरप्रिंट ऐड है। तो यहाँ पे आपको डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। डन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अब जब भी आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, इसी तरह आप अपने एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट को भी मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सिंपल स्टेप को फॉलो करने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर दिया, इसको हटाना चाहते हैं तो इसको हटाना भी सिंपल है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में, दोबारा सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ में आप चले जाते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट नाम से एक ऑप्शन दिखेगा दोबारा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वही वाला पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक डिलीट वाला आइकॉन दिख जाएगा, ठीक है ना। इस वाले डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक डिलीट पर वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है। तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट को हटा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।